फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली नेशनल इनकम पे न्यूमेरिकल तुम्हारे एग्जाम में जरूर आने वाला है। तो नेशनल इनकम को हम तीन तरीके से डिटरमाइन करते हैं। तीन मेथड है बेसिकली, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। आज हम डिस्कस करेंगे वैल्यू एडेड मेथड है, उसको न्यूमेरिकल करेंगे। अनदर टू जो मेथड है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकल्स ऑन वैल्यू एडेड मेथड। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि भाई ये वैल्यू एडेड निकालते कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। बात करें वैल्यू एडेड की, तो वैल्यू एडेड कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हमारी इकोनॉमी में तीन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो वैल्यू एडेड को हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस पर हम इसको डिटरमाइन करते हैं। तो सिग्मा जीवीएमपी हम कैसे फाइंड करेंगे? हम वैल्यू एडेड निकालेंगे प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का, टर्शियरी सेक्टर का। तीनों का जीवीएमपी जब हम सम कर देंगे तो वो हमारा निकल के आएगा सिग्मा जीवीएमपी, जो कि हमारा इक्वल होता है जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर? अब वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात करें तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे डिटरमाइन करेंगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और सेल्स कैसे निकालेंगे? प्राइस इनटू में क्वांटिटी। देन सेल्स के अंदर और दो कंपोनेंट आते हैं हमारे, डोमेस्टिक सेल हो सकती है प्लस एक्सपोर्ट हो सकता है। अब समझो, अगर तुम्हारे एग्जाम में अलग से मेंशन है कि भाई डोमेस्टिक सेल इतनी हुई है, एक्सपोर्ट इतनी हुई है, तो इनको ऐड करके तुम सेल्स निकालोगे। बट अगर एग्जाम में सेल्स भी मेंशन है, डोमेस्टिक सेल्स भी मेंशन है, तो सेल्स में डोमेस्टिक सेल्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं इन सबके फर्दर कंपोनेंट्स क्यों बता रही हूँ? कई बार सेल्स ना मेंशन हो तो डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट मेंशन, तो उनको प्लस करके तुम सेल्स निकाल सको। तो हर तरीके से मैं इस फॉर्मूले को तुम्हें बता रही हूँ, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाली है। ठीक है, देन आता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जिसको हम रॉ मटेरियल भी बोलते हैं। इसके अंदर भी दो कंपोनेंट आते हैं, डोमेस्टिक परचेस हो सकता है प्लस इंपोर्ट हो सकता है। अगर मुझे इंटरमीडिएट कंजम्पशन मेंशन है और इंपोर्ट भी मेंशन है तो मैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिखूंगी, क्योंकि इसमें इंपोर्ट की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मेरे को उसको करने की जरूरत नहीं है। बट अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन मेंशन नहीं है तो डोमेस्टिक परचेस प्लस इंपोर्ट करके हम उसको निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? बहुत अच्छे से मैंने इसको पर्टिकुलरली सबके कंपोनेंट्स बताए किस तरीके से एग्जाम में दे रखे होते हैं। ठीक है, तो इन सिंपल अगर बात करें तो वैल्यू एडेड कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जिसको रॉ मटेरियल भी बोलते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स कैसे निकालेंगे? प्राइस इनटू में क्वांटिटी, चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और सेल्स क्या होती है हमारी? डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है हमारा? डोमेस्टिक परचेस प्लस इंपोर्ट। क्लियर? अब यहां से हमारा क्या फाइंड आउट होगा? जीडीपी एमपी। क्या फाइंड आउट होगा? जीडीपी एमपी, जिसको हम सिग्मा जीवीएमपी भी बोलते हैं। अब जीडीपी एमपी हमें फाइंड आउट हो गया, हमें पता है, हमें मान लो एग्जाम में आ गया कि डोमेस्टिक इनकम डिटरमाइन करनी है या नेशनल इनकम डिटरमाइन करनी है। तो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है हमारी? एनडीपीएफसी, और नेशनल इनकम क्या होती है? एनएनपीएफसी। तो अब हमें फर्दर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी उसको निकालने के लिए। बट सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी एमपी ही डिटरमाइन होगा। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे को डोमेस्टिक इनकम निकालनी, मतलब एनडीपीएफसी निकालना है, तो जीडीपी एमपी तो हम वैल्यू एडेड मेथड का यूज करके निकाल लेंगे। अब जी से एन पर जाना है, ग्रॉस से नेट पर जाना है, तो हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन माइनस। डी से डी सेम है, पी से पी सेम है, एमपी से एफसी पर जाएंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाएंगे, तो माइनस कर देंगे हम एनआईटी। एनआईटी क्या होता है? आईटी माइनस सब्सिडी। ठीक है, अगर मेरे को नेशनल इनकम निकालनी है, एनएनपीएफसी निकालना है, तो जीडीपी एमपी तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे वैल्यू एडेड मेथड से। अब क्या करेंगे? जी से एन पर जाना है, डेप्रिसिएशन माइनस। डी से एन पर जाना है, प्लस कर देंगे हम क्या? एनएफआईए। एनएफआईए कैसे निकालते हैं हम? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। देन एमपी से एफसी पर जाना है, माइनस कर देंगे एनआईटी। एनआईटी कैसे निकालेंगे? सेम, आईटी माइनस सब्सिडी। क्लियर हुआ? तो इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरीके से हम वैल्यू एडेड मेथड को यूज करके नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम या जो भी हमें बोला गया होगा निकालने के लिए न्यूमेरिकल में, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट हमारा न्यूमेरिकल आता है जिसमें हमें कैलकुलेट करना है एनडीपीएफसी, मतलब डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कई बार क्या होगा, तुम्हें सीधा लिख देंगे कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? एनडीपीएफसी होती है। नेशनल इनकम क्या होती है? एनएनपीएफसी होती है। अदरवाइज तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा हमें निकालना क्या है। ठीक है, अब बात करें कैलकुलेट करना है एनडीपीएफसी, तो सबसे पहले
जो जिस मेथड से निकलता है हम उसको निकालेंगे। तो मुझे पता है वैल्यू एडेड मेथड से क्या निकलता है, जीडीपी एमपी निकलता है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं जीडीपी एमपी, या फिर हम उसे जीवीएमपी भी बोल सकते हैं। तो जीवीएमपी क्या होगा हमारा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखी है, बट एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख के आनी है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, अब देखो यहाँ पे मेरे को डायरेक्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू मेंशन नहीं है, तो मैं अब इसके कंपोनेंट्स पे जाऊंगी। अब यहाँ पे मेरे को मेंशन है सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक भी मेंशन है, स्टॉक भी मेंशन है, तो हम क्या करेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कर देंगे। तो सेल्स है मेरी यहाँ पर 100, ये वैल्यू हमें रुपी करोड़ में दे रखी है। देन चेंज इन स्टॉक हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है 10, ओपनिंग स्टॉक है 20। 10 माइनस 20। अब आईसी की बात करें, इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो मुझे दे रखी है 30, माइनस करेंगे 30। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 100। 10 माइनस 20 करेंगे तो -10, देन -30। माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा -40, 100। तो हमारी जीवीएमपी या मैं बात करूं जीडीपीएमपी की वैल्यू आ गई 60 करोड़। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, एनडीपीएफसी। तो एनडीपीएफसी इक्वल टू जीडीपीएमपी या जीवीएमपी भी लिख सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। अब देखो जी से एन पर जाना है माइनस डेप्रिसिएशन, डी से डी, पी से पी, सब कुछ सेम है। एमपी से एफसी पर जाना है माइनस एनआईटी। तो जीडीपीएमपी मेरा 60 आया था। डेप्रिसिएशन यहाँ पे देखो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नाम है, तो डेप्रिसिएशन मेरा कितना है 15। एनआईटी, एनआईटी क्या है, आईटी माइनस सब्सिडी। तो आईटी मेरे को दे रखा है 5 और सब्सिडी है मेरे पास 1, तो 5 माइनस 1 ये हो जाएगा 60 माइनस 15 माइनस 4। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा मेरा 90। 60 माइनस 19 करेंगे तो आंसर आ जाएगा मेरा 41 करोड़ हमारी क्या आ गई, एनडीपीएफसी की वैल्यू आ गई। समझ में आया किस तरीके से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अभी और भी फर्दर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हम वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपीएमपी, जीएनपीएनपी, एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी कुछ भी निकालने के लिए बोल दे वो हम इजिली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारा, हमें कैलकुलेट करना है सेल्स। सबसे पहले जिस मेथड से जो निकलता है हम वो कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है कि वैल्यू एडिड मेथड से क्या निकलता है, जीवीएमपी, जो कि हमारा इक्वल होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब देखो मेरे को यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन मेंशन है, वैल्यू ऑफ आउटपुट तो कंपोनेंट क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक भी मुझे मेंशन है, सेल्स मुझे निकालनी है, तो मेरे को जीवीएमपी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जीवीएमपी कैलकुलेट करेंगे, देन सेल्स कैलकुलेट करेंगे। तो मुझे यहाँ पे मेंशन है क्या, एनवीएफसी। तो सबसे पहले हम जीवीएमपी कैलकुलेट कर लेते हैं एनवीएफसी से। अब देखो एन से जी पर जाना है डेप्रिसिएशन ऐड, एफसी से एमपी पर जाना है एनआईटी ऐड कर देंगे। तो एनवीएफसी की वैल्यू कितनी है, 300 लाख। देन डेप्रिसिएशन हमारा कितना है 10। एनआईटी क्या होता है हमारा, आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी यहाँ पे जीएसटी में मेंशन है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि है 30 और सब्सिडी है हमारी 5। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा जीवीएमपी निकल के आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 300 प्लस 10 प्लस 25, तो 335 लाख। अब जीवीएमपी की वैल्यू आ गई हमारी 335 लाख। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक मेरे को दे रखा है ऑलरेडी, नेट एडिशन टू द स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके मेरे को वैल्यू दे रखी है -20। -20 क्यों आई है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा रही होगी इन कंपैरिजन टू क्लोजिंग स्टॉक। आईसी की बात करें तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है 100, माइनस कर देंगे 100। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -120 सेल्स। उधर जाके क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे 120, तो सेल्स आ जाएगी हमारी 554। तो सेल्स आ गई हमारी 455 लाख। समझ में आया किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सेल्स हमें कैलकुलेट करनी थी, सबसे पहले हमने क्या करा, एनवीएफसी को जीवीएमपी में कन्वर्ट करा।
ठीक है, जिस मेथड से जो निकलता है हमें उसी में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम इजिली न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सके। देन थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, कैलकुलेट करना है एनवीएमपी। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, जीवीएमपी। जीवीएमपी का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें मेंशन है सेल्स प्लस नेट चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स है मेरी 25 एंड नेट चेंज इन स्टॉक है -2। तो 25 प्लस -2, आईसी माइनस कर देंगे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें दे रखा है रॉ मटेरियल, ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को रॉ मटेरियल भी बोलते हैं, जो मेरा कितना है 6। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 माइनस 8 करेंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी 17। और ये वैल्यू भी हमें किसमें दे रखी है, लैक्स में। अब मुझे कैलकुलेट करना है एनवीएमपी, एनवीएमपी। जीवीएमपी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अब क्या करना है, सीधा जी से एन पर जाना है, बस डेप्रिसिएशन माइनस करना है, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। 17 माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन देखो क्या दे रखा है, फिक्स कैपिटल गुड्स विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 5 ईयर। तो यहाँ पे मेरे को फिक्स कैपिटल की वैल्यू दे रखी है, मेरे को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो किस तरीके से हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं, जो भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स की या फिक्स कैपिटल की वैल्यू है उसको डिवाइड कर देंगे उसके लाइफ स्पैन ईयर से। 5 डेप्रिसिएशन आ गया कितना 3, माइनस करेंगे 17 माइनस 3 14 लाख हमारा आ गया एनवीएमपी। अब हमें कुछ भी बोल दे निकालने के लिए हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू एडेड मेथड का सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं पता, उसके कंपोनेंट्स भी पता है, तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है तो तुम पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।